नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के अंदर हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। उसके अंदर हमारा टॉपिक है जो गोली दर्पण है उनके अंदर किस तरह से इमेज बनता है और उनकी डिस्टेंस कैसे मापी जाती है। तो नाउ स्टार्ट्स। देखिए, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि इस जो गोली दर्पण के द्वारा जो इमेज बनते हैं उनकी दूरियां वगैरह उनके लिए क्या चिन्ह है। तो देखिए, ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है और ये मेन एक्सिस के ऊपर की जो है, अगर इसके ऊपर अगर हम रखते हैं वस्तु को तो उसके लिए जो हाइट है वो पॉजिटिव में रखी जाती है, जबकि अगर नीचे है तो हाइट नेगेटिव में रखी जाती है। वस्तु को हमेशा हम लेफ्ट हैंड की ओर रखते हैं, यानी कि जो आपतित किरणें हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ से आती है, यानी कि लेफ्ट की तरफ से आती है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ रखा जाता है। जबकि इधर वाली जो दूरियां हैं, यानी कि जो u है वो हमेशा नेगेटिव में होगा, यानी कि u की जो दूरी हमेशा नेगेटिव में होगी और हाइट है हमेशा पॉजिटिव में होगी। नीचे वाली जो हाइट है, यानी कि जो उल्टा जो इमेज बनेगा नीचे की तरफ, उसकी जो हाइट है वो नेगेटिव में रहेगी और ऊपर की वाली जो हाइट है वो पॉजिटिव में रहेगी। तो ये बातें हैं। इसके बाद इधर वाली जो दूरियां हैं वो नेगेटिव में और इधर वाली जो दूरी है हमेशा पॉजिटिव में रहेगी, ये ध्यान रखना। और जो दूरियां हैं हमेशा P से मापी जाती है, इधर या इस तरफ, ठीक है, P से नापी जाती है। जबकि जो हाइट है वो हमेशा मेन एक्सिस से नापी जाएगी, मेन एक्सिस के समांतर नापी जाती है। अब देखिए, इसके 5 पॉइंट है, इनको आप ध्यान से समझिए। ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब को सदैव दर्पण के बाईं ओर यानी कि इस तरफ रखते हैं। इसका मतलब है कि दर्पण पर जो बिंब से प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आएगा, यानी कि इस तरफ आएगा, बाईं ओर से दाईं ओर। दूसरा है मुख्य अक्ष, यानी कि मेन एक्सिस जो है उसके समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव यानी कि P से नापी जाएगी, यानी कि कहां से नापी जाएगी, इस जगह से P से। तीसरा पॉइंट देखिए, मूल बिंदु के दाईं ओर यानी कि इस तरफ राइट साइड प्लस x के अनुदिश सभी दूरियां धनात्मक होगी, यानी कि ये जो इधर वाली जो दूरियां हैं, इधर वाली जो दूरियां हैं वो धनात्मक होगी। इसके बाद मानी जाती, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर यानी कि इस तरफ बाईं ओर की जो साइड की जो दूरियां हैं वो ऋणात्मक होगी, यानी कि जो बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। बिंब का मतलब वस्तु हमेशा अपन बाईं ओर रखते हैं तो वस्तु की जो दूरी यानी कि u हमेशा नेगेटिव में होगी, ये ध्यान रखना आपको। मुख्य अक्ष के लंबवत, लंबवत का मतलब मेन एक्सिस के ऊपर की ओर। ऊपर अगर मान ली जाए, ऊपर की दूरियां अगर मान ली, वस्तु को हमेशा ऊपर रखते हैं अपन, तो वस्तु जो है उसका जो हाइट है हमेशा प्लस में रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है, प्लस में रहेगी, क्योंकि वस्तु को हमेशा मेन एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है। अगर इमेज अगर मान लीजिए सीधा बन रहा है तो उसकी प्लस में रहेगी, अगर नीचे बन रहा है इमेज तो क्या होगा, अगर नीचे बन रहा है तो हाइट काय में रहेगी, नेगेटिव में, माइनस में रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। 5वां पॉइंट, मुख्य अक्ष के लंबवत अगर नीचे की ओर यानी कि डाउन में उल्टा इमेज बन रहा है तो माइनस y अक्ष पे रहेगा और उसकी दूरियां काय में रहेगी, नेगेटिव में रहेगी। अगला आता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है, इससे संबंधित हमें सवाल भी करने पड़ते हैं। तो देखिए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ f क्या है, फोकस दूरी है, u क्या है यहाँ पे, बिंब यानी कि वस्तु की दूरी कहाँ से, P से। v क्या है यहाँ पे, इमेज की दूरी, यानी कि u बिंब की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, f फोकस दूरी। ये याद रखना है आपको, ये दर्पण फॉर्मूला है या दर्पण सूत्र है। अब आवर्धनता क्या है, यानी कि कोई गोली दर्पण किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का कितना गुना इमेज बना लेता है, यही क्या है, आवर्धनता या मैग्निफिकेशन। देखिए, गोली दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना विस्तारित हो रहा है, यह कितना गुना आवर्धित हो रहा है, ये कहलाती है मैग्निफिकेशन या आवर्धनता। देखिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m यानी मैग्निफिकेशन बराबर h डैश अपॉन h। h डैश क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की हाइट। h क्या है यहाँ पे, बिंब की ऊंचाई यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट के मुकाबले जो इमेज की हाइट है वो कितनी गुना है, इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। देखिए, अब इसको अगर अपने पास h डैश और h नहीं हो तो अपन v और u से भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव में
v अपॉन u लेना पड़ेगा। तो m बराबर h डैश अपॉन h ले लो, या फिर माइनस v अपॉन u, माइनस v और u ये बिंब की दूरी और ये प्रतिबिंब की दूरी, जैसा कि यहाँ दिखाया गया। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव में है तो प्रतिबिंब हमेशा रियल यानी कि वास्तविक बनेगा, यानी कि मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव में है तो प्रतिबिंब हमेशा रियल बनेगा, और मैग्निफिकेशन अगर मान लिया पॉजिटिव में है तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी या काल्पनिक बनेगा। तो इस तरह से हमने हमारा ये जो मैग्निफिकेशन वाला चैप्टर कंप्लीट किया, इस टॉपिक को कंप्लीट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।